स्टूडेंट, हम हिंदी में अनेक आर्थी के लिए एक शब्द की प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो परीक्षाओं को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए पतिव्रता, ऑप्शन बी सधवा, ऑप्शन सी विवाहिता, ऑप्शन डी अनुरक्ता। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा सधवा होगा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए सधवा होगा और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसके लिए शब्द विधवा होगा। पतिव्रता का अर्थ होता है वह स्त्री जो अपनी पति के प्रति सच्ची निष्ठा रखे, वह पतिव्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो क्षीण ना हो सके। तो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए अमिट, ऑप्शन बी अपार, ऑप्शन सी अक्षय, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका उचित ऑप्शन सी होगा। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। क्षीण का अर्थ होता है कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए त्रिकाल, त्रिकालज्ञ, ऑप्शन बी बहुज्ञ, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, सर्वज्ञ। बहुज्ञ का अर्थ होता है बहुत कुछ जानने वाला। त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है तीनों कालों के बारे में जानने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके सर पर चंद्र हो। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए चंद्रशिखर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चंद्र चक्रधर, ऑप्शन डी चंद्र ग्रहण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, चंद्रशेखर उसे कहते हैं जिसके सर पर चंद्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मर्माहत, ऑप्शन बी क्रूर, ऑप्शन सी निर्मम, ऑप्शन डी निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा क्या होगा। तो उसका ऑप्शन हमारा सी होगा, निर्मम। क्रूर जो बहुत जिसके हृदय में ममता ना हो क्रूर कहलाता। निर्दय भी समानार्थी है और ये भी मर्माहत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी अक्षत, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी उड़द। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, अक्षत। तिलक लगाने में अन्न का प्रयोग होता है उसे अक्षत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी अछूत। तो उसका उचित ऑप्शन होगा हमारा सी अंत्यज। अंडज का अर्थ होता है जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। शूद्र जो वर्ण का सबसे आखिरी वर्ण है, सबसे निचले स्तर का, उसे शूद्र कहते हैं। और शूद्र को भी अछूत कहा जाता है। ये दोनों समानार्थी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी हौदा, ऑप्शन सी काठी, ऑप्शन डी पख्तर। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं और घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को जीन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण
द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए अप्रमाणित, ऑप्शन बी अनुप्रमेय, ऑप्शन सी अप्रमेय, ऑप्शन डी अप्रमाणिक। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ होता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, और अप्रमाणित जिसे प्रमाणित ना किया गया हो उसे अप्रमाणित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उपनिवेशिक, ऑप्शन बी औपनिवेशिक, ऑप्शन सी औपन्यासिक, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का अर्थ उपनिवेश से संबंध हो जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है ऐश्वर्यम पश्या या वैसूर्यम पश्या का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, या वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, या वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, या रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो ऐश्वर्यम पश्या का अर्थ होता है रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए रिक्त, ऑप्शन बी धरोहर, ऑप्शन सी वसीयत, ऑप्शन डी संदाय। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा। रिक्त का अर्थ होता है उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, धरोहर का अर्थ होता है अमानत, वसीयत किसी के नाम कोई वस्तु कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतित, ऑप्शन बी लुंठित, ऑप्शन सी धराशायी, ऑप्शन डी पातकी। तो उसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ए, गिरा हुआ के लिए पतित शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए सबकी सेवा करने वाला, या स्वयं की सेवा करने वाला, या अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए गुरुकुलवासी, या छात्रावासी, या अंतेवासी, आश्रमवासी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अंतेवासी को गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। तो ऑप्शन ए चेयरपर्सन, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी आभारी, ऑप्शन डी कृतार्थ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, कृतार्थ का अर्थ होता है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं, अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, या श्वेत सूची। तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को हम काली सूची कह सकते हैं। तो हमारा उचित ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए सुलभ आहार, ऑप्शन बी पथ्य, ऑप्शन सी पाथ्य, ऑप्शन डी उपहार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, पाथ्य। पाथ्य का अर्थ होता है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथ्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधी रात का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं सरवरी, ऑप्शन बी विभावरी, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी निशीथ। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? आधी रात के समय को हम निशीथ कहते हैं। सरवरी का अर्थ होता है चांदनी रात, विभावरी का अर्थ होता है तारों भरी रात, निशा का अर्थ होता है रात। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, निशीथ का अर्थ होता है आधी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? ऑप्शन ए पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी नेपथ्य, ऑप्शन सी मंच पृष्ठ, ऑप्शन डी गुहा मंच। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है? हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए हवन सामग्री, ऑप्शन बी वन काष्ठ, ऑप्शन सी शुष्क काष्ठ, ऑप्शन डी समीधा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए उपयुक्त शब्द है समीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो ऑप्शन दे रखे हैं विशंबर, ऑप्शन बी दिक्पाल, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी पैगंबर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, दिगंबर। का अर्थ होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, जो नग्न अवस्था में रहते हैं और दिशाओं को ही उन्होंने अपना वस्त्र समझ लिया हो, उसे दिगंबर कहते हैं। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम लाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन दे रखे हैं कान्या, कन्या पुत्र, ऑप्शन बी कानीन, ऑप्शन सी अवैध पुत्र, ऑप्शन डी कुमारी सुत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, कानीन। कानीन का अर्थ होता है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। अवैध पुत्र का अर्थ होता है जारज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है? पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दावाग्नि, ऑप्शन बी वड़वाग्नि, ऑप्शन सी जठराग्नि, ऑप्शन डी मंदाग्नि। तो पेट की आग के युक्त ऑप्शन हमारा सी होगा, जठराग्नि। दावाग्नि का अर्थ होता है जंगल की आग और वड़वाग्नि का अर्थ होता है समुद्र की आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है? तो ऑप्शन दे रखे हैं अभावग्रस्त, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दीनहीन, ऑप्शन डी महादीन। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है? जिसे बुलाया ना गया हो। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अभ्यागत, ऑप्शन सी अनाहुत, ऑप्शन डी रिश्तेदार। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया हो। अतिथि, अभ्यागत ये मेहमान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन बी मुक्तकामी, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी तपस्वी। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला उचित ऑप्शन मुमुक्षु होगा। तपस्या करने वाला तपस्वी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो जंगल की आग दावानल सही है, समुद्र की आग वड़वानल ये भी सही है, पेट की आग जठराग्नि ये भी सही है, आदि से अंत तक अनंत ये गलत है, आदि से अंत तक होता है आदि से अंत तक ये अनंत ये गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हमारा डी होगा। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं जरायुज, ऑप्शन बी जारज, ऑप्शन सी दत्तक पुत्र, ऑप्शन डी औरस। तो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न उस पुत्र के लिए उचित ऑप्शन हमारा औरस होगा।
जरायुज का अर्थ होता है वह जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहते हैं। विवाहित अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष को जारज कहते हैं। दत्तक का अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अनैतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, अनैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। तो ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अंतर्ध्यान, ऑप्शन सी अंतर्धान, ऑप्शन डी अंतर्धान। तो इसमें शुद्ध वर्तनी से संबंधित है ये, तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा सी अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द होगा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है या जो बाएं हाथ से कार्य करता है। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सब्यसाची, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी वीणापाणी। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा सब्यसाची। वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र हो, वीणा जिसके हाथ में वीणा हो, वह वीणापाणी कहलाता है। पाणी का अर्थ होता है हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। मोक्ष पाने के लिए। तो ऑप्शन ए तितिक्षा, ऑप्शन बी तितिर्षु, ऑप्शन सी तितिक्षु, ऑप्शन डी मरजीवा। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। जो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। ये ऑप्शन तितीर्षु का अर्थ होता है तैरने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन डी दार्शनिक। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, प्रत्युत्पन्नमति। दार्शनिक दूर की सोचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे। तो ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी निरसंस या ऑप्शन डी निर्मम। तो इसका उचित ऑप्शन होगा निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जोता बोया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन ए आकर्षित, ऑप्शन बी आकर्षित, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी अकोर। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा बी आकर्षित। जो जोता बोया ना गया हो। ऊसर भूमि होती है जो बंजर भूमि होती है उसे ऊसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द होगा। सब कुछ खाने वाला। ऑप्शन ए सर्वभक्षी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन बी सर्वग्राही, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सब कुछ खाने वाले के लिए उपयुक्त होगा ऑप्शन बी सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला। सर्वग्राही का अर्थ भी सब कुछ ग्रहण करने वाला। सर्वभक्षी भी समानार्थी है लेकिन सब कुछ खाने वाला के लिए उपयुक्त शब्द हमारा सर्वाहारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी सदावर्त, ऑप्शन बी स्थावर, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी सार्थक। तो जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए उचित ऑप्शन हमारा बी होगा स्थावर। सदावर्त का अर्थ होता है दीन दुखियों या गरीबों को फ्री में खाना खिलाना सदावर्त कहलाता है, जिसे भंडारा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब विदाई पार्टी कह सकते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए समावर्जन, ऑप्शन बी समावास, ऑप्शन बी समावरण, ऑप्शन डी समावर्तन। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, समावर्तन कहते हैं विदाई पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। ऑप्शन ए अनिवार, ऑप्शन बी निर्विवार, ऑप्शन सी दुर्निवार, ऑप्शन डी कुनिवार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा दुर्निवार, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं के लिए एक शब्द है।
पान करने योग्य, जो पिया ना जा सके या पीने योग्य ना हो। ऑप्शन ए अपथ्य, ऑप्शन बी अभक्ष्य, ऑप्शन बी अगम्य, ऑप्शन डी अपेय। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, अपेय। अगम्य का अर्थ होता है जहाँ जाने योग्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है। ऑप्शन ए वक्ता, ऑप्शन बी प्रवक्ता, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी प्रखर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। जंगल की आग दावानल होता है, सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, ये गलत है। आगे की सोचने वाला होता है अग्रशोची। समुद्र की आग बड़वा अनल होता है, पेट की आग जठराग्नि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। ऑप्शन ए अभेद, ऑप्शन बी दुर्भेद, ऑप्शन बी संवेद, ऑप्शन डी निवेद। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा अभेद होगा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कर्णफूल, ऑप्शन बी कर्णाभरण, ऑप्शन बी सी कर्णपाली, ऑप्शन डी कर्ण। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, कर्णपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से समझने योग्य है। ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी क्लिष्ट, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा दुर्बोध होगा। अगम जहाँ जाया ना जा सके, क्लिष्ट जो कष्टदायी हो, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पृथ्वी से संबंध हो। तो ऑप्शन ए पृथा, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी भूगोलीय, ऑप्शन डी पार्थिविक। तो जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिविक कहते हैं, तो उसका ऑप्शन डी होगा। जो संसार से संबंधित है उसे लौकिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंध है, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए पूर्वज, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन सी भूतपूर्व, ऑप्शन डी अनागत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, भूतपूर्व, जो पहले था पर अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है। ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी अलभ्य, ऑप्शन सी अप्राप्य, ऑप्शन डी अनुपलब्ध। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। अलभ्य, अलभ्य का अर्थ होता है जो पाने योग्य ना हो, उसे अलभ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए बहुभाषाविद, ऑप्शन बी बहुभाषाभाषी, ऑप्शन सी दुभाषिया, ऑप्शन बी बहुभाषिया। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा बहुभाषाविद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द हो। जिसे जानने की इच्छा है। ऑप्शन ए ज्ञानार्थी, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिजीविषु। तो उसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला।